अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज सोमवार है 17 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आ जाए आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। देखिए वो बातें जो हम आपसे पिछले कुछ व्लॉग्स के दौरान पिछले चंद हफ्तों से बार-बार कर रहे हैं, इस व्लॉग के तवज्जुह से एक छोटा सा मामूली सहाफ़ी जो बात कर रहा है मालूमात और तज़किये की बुनियाद पे वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुकी है। नए सूबों की राम कहानी उस सिलसिले में जो बांसुरी बजाई गई वो अब पूरी धुन के साथ, पूरी संगत के साथ, हमनवाओं के साथ अपने जोबन पर है। आज का दिन अहम है, आज सेनेट का इजलास होने जा रहा है, उसमें मेरी नज़र है हुकूमत के ऊपर। हुकूमती वुज़रा इस बारे में क्या बयानबाजी करते हैं। फैसल वाडा नहीं, मुस्तफ़ा कमाल कल रात टीवी टॉक शोज़ में वो थे, बार-बार बता रहे थे सूबे बनाएंगे, इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे और नई तरमीम आएगी तो राणा साहब को इल्म भी नहीं होगा। फार्मूला भी सामने आ गया। मियां आमिर साहब एक जगह मुखातिब थे कि जितने डिवीजन्स हैं उनको सूबा बना दें। एक और फार्मूला सामने आ गया। इस सिलसिले में मैंने आपसे तफसील से बात करनी है और आज का दिन क्यों अहम है, ये अहम नुकता है क्योंकि ये तय करेगा निज़ाम ये चलना है या नहीं चलना। फिर ज़ाहिर है सुबह सवेरे हमारे जो देखने वाले हैं वो इंटरनेशनली भी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी मालूमात चाहते हैं। ईरान के आर्मी चीफ हैं, एक तो पाकिस्तान के सरबराह एक आर्मी चीफ हैं, जनरल हतमी। उनका एक बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करना दूर की बात, इस सिलसिले में मजाक भी करना गलती है क्योंकि ईरानियन अगर आपने मजाक भी किया टांगें तोड़ देंगे आपकी। और फिर ट्रंप साहब मक्का मुआहदे के ऊपर बहुत खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों इसके ऊपर वेलकम कर रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने ट्रू सोशल पे पोस्ट की, ये बड़ा अहम नुकता है। वजह क्या है और क्यों ये लग रहा है कि ट्रंप और अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अपनी बेसिस कायम नहीं रख सकेगा। एक और दावा आया कि ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन पैदा करने की सलाहियत है इस जंग के बावजूद 85% वो कायम रही। वो कैसे, ये बात बताऊंगा। अमेरिकी फौजी जो इन बेसिस पे मौजूद हैं वो एक ऐप यूज़ करते रहे फिटनेस के लिए। उस ऐप को यूज़ करके जब लॉग इन करते थे कितना वर्कआउट किया, ईरान के पास वो डाटा आया, ईरान ने उस डाटा की बुनियाद पर उनको टारगेट किया। है ना जब बात। चलें ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो कल रात की अहम तरीन खबर है ना, वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जियो पे भी बैठे, दुनिया पे भी बैठे और कल ही आपने देखा कि एसडीपीआई जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद का एक इदारा है, आबिद क़य्यूम सुलैरी ने हेड करते हैं, 1992 में ये बना था। तो बार-बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सेमिनार्स हो रहे हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, ऐसे थिंक टैंक्स के अंदर, इस्लामाबाद में टीवी टॉक शोज़ हो रहे हैं, हमने भी किया। तो ये कहानी रुकने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमती चाहने वाले हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। कहते हैं जी आप फजूल बात कर रहे हैं। तो जब इस पैमाने पे ये मुबाहिसे हों और उनकी कवरेज हो टीवी पे लाइव कट करके, तो ये मामूली बात तो नहीं है। राणा साहब कहते रहे कि अभी हमें इल्म नहीं है। जवाब देता हूँ मैं हुआ क्या है। तो वहाँ पे भी मुकालमा हुआ, मियां आमिर साहब ने एक फार्मूला भी दे दिया। लेकिन पहले आ जाएं कि नवीद कमर साहब ने एक इंकशाफ किया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। पीपल्स पार्टी चुप थी, सुमन बुकमन थी कि गल साढ़े ते आएगी तो देख लांगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया डॉन पे कि नए सूबे इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहती है। वो कहते हैं वो चाहती नहीं कि सूबे हों, एनएफसी का मसला है, मरकज़ के पास पैसे कम होते हैं, ये मसला है। वो नहीं चाहते कि सूबे जो फंड्स उनके पास आते हैं और वफाक की हैसियत कम हो जाती है, उसकी वजह से वफाक मुतासिर हो, तो वो नीचे ज़िला की सतह तक जाना चाहते हैं। मसला 18वीं तरमीम का है, इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इंकशाफ करके इस बात पे मुहर सब्त कर ली कि हाँ ये मसला है, ये डिस्कशन में आता है। राणा साहब कहते हैं नहीं आता। फिर आ जाते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। पहले मेरी बातें सुन लें फिर तज्ज़िया करूँगा। उनके पिछले 3 व्लॉग अगर आपने देखे हैं तो इसी मुद्दे पे मैं सबूत सिर्फ दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं पाकिस्तान चलाने वालों को एहसास हो गया कि मुल्क को चलाना है, तो उसे इंतज़ामी तौर पर तकसीम करने के अलावा कोई चारा नहीं। कराची इंतज़ामी यूनिट में सबसे ऊपर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाह रहे हैं। शहजाद इकबाल ने ये बात की उनसे कि राणा साहब तो कहते हैं ये बातें सिर्फ पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, मुबाहिसों में है, काबीना में कोई बात ही नहीं आई और ये महदूद है सिर्फ ख़ास हद तक। तो आगे से उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं राणा सनाउल्लाह को पता ही नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ तरमीम आ जाएगी, हमारी खबर उसकी तस्दीक की। उनका एहतराम है, लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब ये बात करें जो कि ईवान का हिस्सा है, काबीना का हिस्सा है और फिर तर्जुमान पाक फ़ौज ये बात करें अगले दिन, तो ये अहम बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए 32 डिवीजन्स जो हैं मुल्क में, उनको 32 यूनिट्स बना दें। ये उन्होंने भी कहा और मियां आमिर साहब ने भी कहा। अब इसमें मुझे एक शेर याद आ गया। 3 दिनों से जो मैं तबसरा कर रहा हूँ, जो राम कहानी सुना रहा हूँ, ज़फ़र इकबाल साहब ने एक शेर लिखा, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है ज़फ़र, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है ज़फ़र, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। जो जो उतरेंगे उनको पता चलेगा फैसला है क्या। अब मियां आमिर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बाबत एक और कहानी। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि 26वीं यानी तरमीम आई, 27वीं यानी तरमीम आई, तो कितनी बार काबीना में बहस हुई, ईवान में बहस हुई। ये भी एतराफ़ किया कि हमारे पास तब चीज़ें आती हैं जब उन पर फैसला हो जाता है, हम सिर्फ उसे एंडोर्स करते हैं। ये बात हम नहीं करते थे। जब हम करते थे तो गालिम गलौच दी जाती थी। अब तस्दीक हो रही है, हुकूमत के इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल साहब। और मुस्तफ़ा कमाल अगर कल बैठ के इस केस को कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो ये भी छोटी बात नहीं है। ये फैसल वाडा नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल है। ये फैसल वाडा नहीं, मोहसिन नकवी है। ये फैसल वाडा नहीं, ये तर्जुमान पाक फ़ौज है। ये फैसल वाडा नहीं, मियां आमिर महमूद है। ये फैसल वाडा नहीं, तमाम चैनल्स पर चलने वाली नशरियात है। काफ़ी है। फिर मियां साहब ने कहा कि देखिए बाउंड्रीज पहले से तय हुई हुई है, हर डिवीजन को सूबा बना दें। 32 डिवीजन है तो 32 सूबे बना दें। उससे मुराद उनकी क्या थी। कमिश्नर जो किसी भी डिवीजन का कमिश्नर होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बना दें और जो आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर उसे आप आईजी बना दें, उस डिवीजन का, उस इंतजामी यूनिट का। तो मुल्क लोगों से है और हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो सेमिनार का नाम था शुड पाकिस्तान क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उन्होंने खिताब किया और ये सारी गुफ्तगू तमाम चैनल्स पर बराह रास्त नशर हुई। काफ़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेनेट का इजलास बड़ा अहम है।
उसमें से क्या निकलता है मुझे उस पर नजर है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा सेनेट इजलास में खड़े होकर कह सकते हैं कि ये फैसल अपना मुस्तफा कमाल, मियां आमिर साहब और ये मोहसिन नकवी और तर्जुमान पाक जो बातें करें ये दुरुस्त नहीं है, हम सूबे नहीं बनाएंगे, कह सकते हैं? इसलिए मैंने कहा था पीपल्स पार्टी नून लीग के कंधे पे और नून लीग पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के खेल रही है। बिलावल इसलिए बाहर गए हैं, वो अपने बाप से कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ें, वो कह रहे हैं अभी वक्त नहीं आया। पीपल्स पार्टी इसमें फंसेगी, इसलिए वो पीटीआई से भी राब्ते कर रही है। पीटीआई ने लिफ्ट नहीं करवाई, ये भी खबर मैं आपको दे दूं। पीटीआई के लिए बड़ा रीजनेबल मौका बन रहा है, लेकिन देखें कैसे वो पत्ते फेंकते हैं। आ जाएं अगले मौजू के ऊपर जो कि इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा हुआ है। ये मौजू जो मैंने छेड़ा है ये मालूमात की बुनियाद पे, तज्जिये की बुनियाद पे, डॉट्स को मिला के आपकी खदमत पेश कर रहा हूं। मैं इस बात पे कभी यकीन रखता हूं कि खबर की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, आजाना तबसरा कर रहा हूं कि ये तय हो चुका है, नई गेम जो है वो लग चुकी है, कोई माने या ना माने। हाँ, सिस्टम की मजबूरी ये है कि मुतबादिल नहीं है। इस बीच में कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है हल्की फुल्की, वो भी रिलीफ की हद तक, ज्यादा नहीं, ज्यादा ख्वाब नहीं। और वो भी इसलिए होगी कि उस रिलीफ की बुनियाद पे यानी पीटीआई के लिए दोनों जमातों को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए। तो गेम लग चुकी, रेफरी मैदान में है, थर्ड अंपायर मैदान में है, कहानी शुरू हो चुकी, मौजूद ज़ेर बहस है ये। अब जैसे जफर इकबाल ने कहा था कि कौन डूबेगा, किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। देखना मुझे यह कि दो सियासी जमातें इसके आगे पुल कैसे बांध सकती हैं। इनकी मौरूसियत खत्म हो जाएगी, इनके हाथ से फंड्स निकल जाएंगे अगर बल्दियाती निजाम आता है, नए यूनिट्स आते हैं। कितना रोक सकते हैं, लेट्स सी। इसके ऊपर तबसरा मैं नहीं करूंगा। अगली कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि एक ईरान के आर्मी चीफ है आमिर हतमी, जैसे पाकिस्तान है तो पैरेलल की फौज भी है। उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आई। एक तो उन्होंने रखा कि जी जो भी कोई अमरीकी अग्रेसर मारा जाए, जो अमरीकी यहाँ पे खतरे मौजूद है या उसे पकड़ा जाए जिंदा, $30,000 हम इनाम करते हैं उनके लिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने हुर्मस, अमरीका कहता है कि हमारे कंट्रोल में है, तो ये मजाक भी आपने नहीं करना, क्योंकि मजाक भी हम संगीन गलती समझते हैं। और मजाक से भी अगर आपने हुर्मस पे कब्जे की आपने बात की तो आपकी टांगें तोड़ देंगे। लफ्स लफ्स उन्होंने बोला जिसका मफहूम इंग्लिश में विल ब्रेक देयर लेग्स, टांगें तोड़ देंगे, जो हम पंजाबी में कहते हैं। आगे बात तपा नहीं आएगा, वो गल की थी। फिर आगे वो कहते हैं जो अमेरिका है उसकी जो एक्सपल्शन है यहाँ से, इस खत्ते से जो निकाला जाना है, वो कैरिड आउट हो चुकी है, हमने वो कर दी है। ईरान दावा कर रहा है। क्यों? वो कहते हैं कि अब ये पर्शियन गल्फ में, ओमान की समंदर में या हॉर्मस के आसपास अब उस तरह से कायम दायम नहीं रह सकेंगे। एवरीवन शुड नो द अमेरिकन बेसिस विल नेवर बी एबल टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस स्टेट। हर सुनने वाला ये सुन ले कि अमरीकी जो बेसिस मशरक़ वस्ता में कायम है, इन ममालिक में 8 से 10 उससे जायद, वो पुरानी हालत में कायम नहीं हो सकती। एंड ईरान विल नेवर अलाउ दिस टू हैपन, और ईरान दोबारा ऐसा होना भी नहीं देगा। और वो दावा कर रहे हैं कि हमने अमरीकी प्रेजेंस को एक्सपर्ट कर दिया, फारिग कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये ईरान का दावा है। फिर मैंने देखा कि आगे जाके जो IRGC ने एक दावा किया पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि 85% जो एयर डिफेंस प्रोडक्शन है कैपेसिटी ईरान की, वो बिल्कुल दुरुस्त है, हालत में है, हम पैदा कर रहे हैं दिफाई आलात। और जवाब में कहते हैं कि असल में ओपन सोर्स ने ये बताया है कि 80% अमेरिका के थर्ड और पैटेड मिसाइल डिप्लीट हुए। ये भी एक नई कहानी है और अल जज़ीरा इसको बैठ कर रहा है। इब्राहिम अजीज़ी साहब ईरान के बड़े मशहूर नाम है, बड़े दिलचस्प तबसरा करते हैं। उनका ताज़ा तबसरा सुन लें। वो कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपने हुर्मस की परवाह ना करें, उसकी सिक्योरिटी की परवाह ना करें, किसका कब्जा है, अपनी परवाह करें, क्योंकि ये ना हो कि फिर उन्हें एक फूड ट्रक में बैठ के चुपना पड़े। जैसे अनकरा तुर्की गए तो जहाज से वापसी पे उतरे, फूड ट्रक में बैठे, दूसरे तैयारे में बैठे, खदशा था ईरान का। तो ये ईरान अब जो कह रहा था कि डिफेंस की बजाय ऑफेंसिव होंगे, तो वो गुफ्तगू में भी ऑफेंसिव हो रहे हैं। मैंने देखा कि ट्रंप का पैगाम भी सुना था और फिर वो कहानी जो बयान करनी है कि अमरीकी बेसिस पे जो ट्रुप्स हैं वो कैसे ईरान के हत्थे चढ़े। लेकिन उससे पहले जो अमरीकी सदर ने बयान दिया वो बड़ा अहम है। और वो जो ईरान कह रहा है कि दोबारा से अमरीकी बेसिस कायम दायम और बहाल नहीं हो सकेंगी, उसकी तस्दीक भी है। अमरीकी सदर खुद तस्दीक कर रहा है। कैसे? वो कहता है वेरी हैप्पी टू सी दैट सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान हैव रिसेंटली एंड फाइनली साइंड मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट। इट शोज how the Middle East is coming together and how countries will finally be able to defend themselves in a more meaningful way। कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि मक्का एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच फाइनली बिलाखिर। और ये इस बात का सबूत है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप का दिफा करने के लिए एक माहिदा कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल मानी खेज अंदाज में। कंग्रेचुलेशंस टू द ग्रेट लीडरशिप ऑफ 3 नेशंस, तीनों की अजीम क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। दिस इज़ अ बिग, बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। ये इस जानिब पहला अहम और कीमती तरीन कदम है। वाओ, वाओ भी लिखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये बात करके उसने इस बात की तस्दीक कर दी जो वाशिंगटन पोस्ट में, मैंने जो कल शाम का व्लॉग किया उसमें आपको खबर दी थी। वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी कि मशरक़ वस्ता के ममालिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़, अमरीकी सिक्योरिटी, अमरीकी बेसिस और ट्रंप की तमाम तर जंग और उसकी सिफारतकारी से नाखुश हैं और मजबूर हुए हैं दिफाई माहिदों पर दीगर ममालिक से, क्योंकि ट्रंप की अमरीका की दी गई सिक्योरिटी उनके लिए नाकाफ़ी हुई और ट्रंप की जानिब से अगर अमन लाना था ईरान के साथ वो भी नाकाफ़ी साबित हुआ। तो वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसके लिए उन्होंने ये ज़ाती माहिदे शुरू किए। अब ये खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट करके साबित किया कि वाशिंगटन पोस्ट की खबर दुरुस्त है। इसलिए तो मुबारकबाद दे रहा है कि अच्छा हुआ यार, आपस में मिल रहे हैं, साढ़े गलों ले रहे हैं। और उनके ऊपर जो प्रेशर है मिड टर्म से पहले कि जंग से आपने 10 मैच की प्यार चुकटिया, वो भुगता रहा है वो। और रेटिंग उसकी बहुत खौफनाक हद तक नीचे गिरी हुई है। 53% से ज़्यादा लोग समझते हैं कि जनाब ये इसके साथ जुड़े जो हमारे इक़्तिसादी मफाद थे वो पूरे नहीं हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब आ जाते हैं उस खबर की जानिब जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ है। वो खबर यह है कि जो यहाँ पे अमरीकी बेसिस है मशरक़ वस्ता में, खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन, उर्दन और कुवैत वगैरह में, तो यहाँ बेसिस के ऊपर जो ट्रुप्स मौजूद हैं फौजी, वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अंदर ही सिस्टम लगा होता है जिम शिम का, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो लोग भी जिम करते हैं कोई ना कोई ऐप रखी होती है मोबाइल में जिसके जरिए अपनी कितना वर्कआउट किया, कितने कदम चले उसको मॉनिटर करते हैं। एप्पल वॉच भी होती है, मेरे को हालांकि नहीं है कि कड़ी, एप्पल वॉच ही नॉर्मल कड़ी है। तो वहाँ एक ऐप वो यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रावा, STRAVA।
स्ट्रावा ऐप के जरिए ज़ाहिर बात है आप उसे लॉगिन करते हैं, बताते हैं कि कितना वर्कआउट किया, कितनी ट्रेडमिल की, कितना आपने दौड़ा या भागा या दीगर एक्सरसाइजेस की, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। आपको है तो मुझे आगाह कीजिएगा। जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। तो स्ट्रावा ऐप के जरिए वो लोग लॉगिन करते थे, जिम करते थे, वर्कआउट करते थे। वो जब उस ऐप को यूज़ करते थे, तो ईरान इतना ज़्यादा आगे जा चुका है इस मामले में कि ईरान के इंटेलिजेंस हुकाम ने या साइबर वारफेयर के लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको पिक किया और 1200 से ज़ायद ट्रुप्स थे जो स्ट्रावा यूज़ कर रहे थे मशरिक़ वस्ता की बेसिस में। उस स्ट्रावा ऐप की यूजेज की वजह से पकड़ा कि ये कहाँ-कहाँ है, बेसिस और कहाँ-कहाँ मौजूद हैं एंड देन दे टारगेट। यही वजह है कई ट्रूप्स मरे, जख्मी हुए, बंदे खड़े होते थे, जहाज खड़े होते थे, ईरान का वहां मिसाइल पहुंच जाता था। और कहा जाता है कि रूस ने सिलसिले में उन्हें सैटेलाइट सहूलत दी और ईरान ने दूसरे जो मीन्स उनको इस्तेमाल करके उनको टारगेट किया। ये टास्क एंड पर्पस.com नामी वेबसाइट इसने इसका दावा किया। दिस इज अ बिग ब्लो टू अमेरिका। जैसे ट्रंप ने कहा ना वाओ एग्रीमेंट बड़ा अच्छा है, तो यहाँ मुझे कहना पड़ेगा कि दिस इज अ बिग ब्लो टू बिग फैट डोनाल्ड ट्रंप। इजाज़त दीजिए, आज के दिन पर नजर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।